नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के पीसीएस यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर्स 2024 सीरीज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय पुरस्कार 2024। जो भी इस वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार घोषित किए गए हैं उनमें से जो महत्वपूर्ण हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, देखेंगे कि कैसे उन पर प्रश्न बन सकते हैं और उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन पर भी प्रकाश डालेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है सरस्वती सम्मान 2023। ये जो सम्मान है ये निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? जो विकल्प हैं वो है प्रभा वर्मा, ग्रीष्मा कुठार, रितिका और राधिका। आपको बताना है कि सरस्वती सम्मान 2023 क्या है, कि इनमें से किसे प्रदान किया गया है। तो जो सही उत्तर होगा तो सरस्वती सम्मान 2023 इन चारों में से जो पहला विकल्प है प्रभा वर्मा, इन्हीं को दिया गया है। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो वर्ष 2023 का जो 33वां सरस्वती सम्मान है ये मलयालम और अंग्रेजी भाषा के केरल के जो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं प्रभा वर्मा, इनकी जो कृति है रौद्र सात्विकम, इसी के लिए इन्हें प्रदान किया गया है। अगर बात कर ले इस सम्मान की, यानी जो सरस्वती सम्मान है, तो ये के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कहे प्रदर्शन के लिए ये दिया जाता है। इसके अलावा इस सम्मान के अंतर्गत जो जो पुरस्कार दिया जाता है उसमें 15 लाख रुपए की राशि भी दी जाती है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और सरस्वती की एक प्रतिमा, एक कह सकते हैं स्टैचू, इस सम्मान में प्रदान किया जाता है। तो ये हमने देख लिया। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024। देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प जो दिए गए हैं उसको चुनने के लिए पहले आपको दिए गए कथन को पढ़ना होगा। कथन क्या दिए गए हैं? तो यह पुरस्कार किसी महिला पत्रकार को दिया जाता है। यानी ये कहा जा रहा है कि जो चमेली देवी जैन पुरस्कार है, यह पुरस्कार जो है किसी महिला को प्रदान किया जाता है। दूसरा कथन है वर्ष 2024 का यह पुरस्कार ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को संयुक्त रूप से दिया गया है। और आपको बताना है कि नीचे दिए गए कूट के आधार पर कौन सा जो विकल्प है वो सही है। तो पहले तो ये आपको चुनाव करना होगा कि आखिर चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखिए अगर हम बात कर ले तो जो पहला कथन है कि ये जो पुरस्कार है किसी महिला पत्रकार को दिया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। ये पुरस्कार महिला पत्रकारों को ही उनके विशेष कह सकते हैं कि प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। और वर्ष 2024 का ये जो पुरस्कार है ये ग्रीष्मा ठाकुर और रितिका चोपड़ा को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। तो ये भी जो कथन है ये सही है। तो दोनों कथन आपके सही हो गए। तो जो सही विकल्प हो जाएगा वो सी विकल्प हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सही है। थोड़ा सा इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये जो पुरस्कार है ये खास तौर पे पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। और वर्ष 2024 का ये जो पुरस्कार है वो तमिलनाडु की एक स्वतंत्र पत्रकार हैं ग्रीष्मा ठाकुर, और इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस से संबंधित जो पत्रकार हैं रितिका चोपड़ा, इन दोनों को संयुक्त रूप से कॉमन रूप से ये पुरस्कार 2024 का दिया गया है। बात कर ले कि ये जो पुरस्कार है इसकी स्थापना की तो मीडिया फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो पुरस्कार है किसी महिला पत्रकार को ही दिया जाता है। तो ये इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको हमने देख लिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? ये पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? विकल्प हैं आशा भोसले, गायक मुकेश, अभिनेता अमिताभ बच्चन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बताना है कि इसमें सही विकल्प कौन सा है। तो देखिए हाल ही में जो ये पुरस्कार प्रदान किया गया है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024,
तो ये 2024 का जो पुरस्कार है ये सदी के जो अभिनेता महानायक हैं अमिताभ बच्चन उन्हें ही प्रदान किया गया है। अब थोड़ा सा इस पुरस्कार के बारे में हम देख लें तो जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है ये सुप्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन को इस वर्ष प्रदान किया गया है। ये जो पुरस्कार है ये 24 अप्रैल 2024 को मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की जो पुण्यतिथि है उसी तिथि पर प्रदान किया जाता है। वर्ष 2022 में पहला जो पुरस्कार था यानी लता दीनानाथ मंगेशकर जो पुरस्कार ये पहली बार 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया था। उसके बाद ये 2023 की अगर हम बात करें तो ये पुरस्कार पार्श्व गायिका आशा भोसले को दिया गया था और इस वर्ष इसके अगले क्रम में 2024 का ये जो पुरस्कार है ये महासदी के नायक अमिताभ बच्चन को प्रदान किया गया है। तो ये हमने देख लिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? ठीक है, ये जो फेलोशिप है इसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसके द्वारा इन चारों में से किसे ये फेलोशिप दिया गया है। विकल्प है मणिका देवी, अभिजीत बोरा, रस्किन बांड और नयन ज्योति शर्मा। ये चार विकल्प दिए गए हैं, आपको सही उत्तर का चुनाव करना। तो देखिए अगर हम बात करें इन चारों में से तो जो रस्किन बांड है, रस्किन बांड को ही क्या दिया गया है, साहित्य अकादमी का जो फेलोशिप है ये प्रदान किया गया है। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प सी। अब थोड़ा सा इनके बारे में हम देख लेते हैं। यह जो पुरस्कार है ये 11 मई 2024 को जो फेमस अंग्रेजी लेखक हैं रस्किन बांड इन्हीं को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। इन्होंने 300 से अधिक जो लघु कथाएं हैं, शॉर्ट फिल्म्स हैं, उनको लिखा है, निबंध लिखा है, उपन्यास लिखा है और बच्चों के लिए 30 से अधिक ये बुक्स लिख चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मजे हुए ये राइटर हैं। इनकी अपनी कितनी कह सकते हैं कि रचनाएं हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो ये कई सारे जो अवार्ड हैं उससे सम्मानित किए गए हैं। जैसे अगर कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड की बात करें तो पद्मश्री, पद्म विभूषण या इस प्रकार के बहुत सारे जो दिल्ली सरकार है उसके द्वारा भी इनको अवार्ड दिया गया है। तो ये कहें तो दुनिया और भारत के द्वारा अक्सर क्या है कि अलग अलग अवार्ड समारोह में देखे जाते हैं और इनको अवार्ड दिया जाता है। तो इस मामले में क्या है कि अभी हाल में इन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार के साथ और किसे दिया गया है? तो देखिए जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये क्या है कि इतना क्लियर है कि गुलजार को दिया गया है और गुलजार के साथ एक व्यक्ति और है जिसे ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। वो इन चारों में से कौन है? तो देखिए इन चारों में से जो जगत गुरु राम भद्राचार्य हैं इन्हें ही ये 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार के साथ प्रदान किया गया है। अब थोड़ा सा इनके बारे में हम देख लें तो जो फेमस उर्दू राइटर हैं गुलजार, आप सुने होंगे अक्सर बहुत सारे जो फिल्में हैं, जो गाने हैं, उनके लिखने में उनके राइटर के तौर पे इनका नाम आप सुनते होंगे। काफ़ी प्रसिद्ध कहें राइटर हैं। और संस्कृत के विद्वान जो जगत गुरु राम भद्राचार्य हैं इनको वर्ष 2023 के लिए सम्मानित किया गया है। और चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक हैं ये कौन? राम भद्राचार्य, प्रसिद्ध कह सकते हैं कि हिंदू आध्यात्मिक गुरु भी हैं। 250 से अधिक पुस्तकों के ये लेखक भी हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के संस्कृत में या हिंदी में लिखे गए बहुत सारे पुस्तकें शामिल हैं। राम भद्राचार्य रामानंद संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर बात करें तो वर्तमान में जो 4 जगत गुरु रामानंदाचार्य हैं उनमें से ये एक है। और राम भद्राचार्य को वर्ष 2015 में एक बड़े अवार्ड पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आप देख सकते हैं कि अक्सर इस समय कुछ वर्षों से देखें तो खास तौर पे ये आपको चर्चा में देखने को मिले हैं। अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। वर्ष 2024 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया था? आप जानते होंगे कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और
ये पूछा जा रहा है कि इस वर्ष 2024 में कितने लोगों को दिया गया है, क्योंकि इसमें अक्सर देखा जाता है इस पुरस्कार को देने में एक लंबा समय अंतराल आ जाता है कभी कभी। उसी कारण से क्या है कि इस बार कई सारे लोगों को एक साथ संयुक्त रूप से इस पुरस्कार को प्रदान किया गया है। वही पूछा जा रहा है कि आखिर 2024 में जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, ये कुल कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। विकल्प है 5, 4, 6 और 3। आपको बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, इस वर्ष 2024 में क्या है कि कुल 5 व्यक्तियों को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसमें जो शामिल हैं वो जननायक जो कर्पूरी ठाकुर है वो शामिल है। इसके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी इसमें शामिल हैं, चौधरी चरण सिंह इसमें शामिल हैं। इसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव जो पूर्व प्रधानमंत्री थे वो शामिल है। और इसके अलावा जो कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन है वो भी इस भारत रत्न 2024 जो सम्मान है वो प्राप्त करने वाले लोगों में ये शामिल है। ये 2024 में 5 वर्ष के बाद ये क्या है कि सर्वोच्च जो सम्मान है ये दिया गया है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ये क्या है कि इस सम्मान को प्रदान करने में अक्सर क्या हो जाता है, एक समय अंतराल आ जाता है। और ये देखें तो लगभग क्या है कि 5 वर्षों के अंतराल के बाद फिर से इस सम्मान की घोषणा की गई थी। इस कारण से इस वर्ष कई सारे लोगों को एक साथ इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगर बात कर ले तो इससे पहले 2019 में यानी पिछला जो ये अवार्ड दिया गया था उस समय नानाजी जो देशमुख थे उन्हें दिया गया था, और उनके साथ भूपेन हजारिका और साथ ही प्रणब मुखर्जी को ये सम्मान प्रदान किया गया था। तो ये इसके बारे में हमने देख लिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्ष 2024 में दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले व्यक्तियों में कौन इनमें से शामिल नहीं है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात कर लें कि आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा। विकल्प दिए गए हैं M वेंकैया नायडू, बैजंती माला, बिंदेश्वरी पाठक और चौधरी चरण सिंह। ये नाम आपको दिए गए हैं, आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें तो वर्ष 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले 5 लोगों में जो लोग शामिल हैं, अगर उनकी हम बात करें तो जनहित मामले के अंतर्गत M वेंकैया नायडू को आंध्र प्रदेश से जो संबंधित हैं इनको इस सम्मान में शामिल किया गया था। दूसरे कला श्रेणी के अंतर्गत जो कोनिडेला चिरंजीवी हैं इन्हें शामिल किया गया था। इसके अलावा अगर कला क्षेत्र से देखें तो जो बैजंती माला है इन्हें इसमें जगह दी गई थी, और सामाजिक कार्य के अंतर्गत जो बिंदेश्वरी पाठक हैं इन्हें भी क्या किया गया था, इसमें जगह दिया गया था। और इसके अलावा कला श्रेणी में ही क्या है कि पद्म सुब्रमण्यम जो तमिलनाडु से हैं इनको इसमें स्थान दिया गया था। तो इसमें जो विकल्प आपको देखने को मिल रहा है चौधरी चरण सिंह, तो ये इसमें शामिल नहीं थे। तो सही जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा D विकल्प। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 है कि हाल ही में 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया था। जो विकल्प दिए गए हैं कि ये मुंबई में आयोजित हुआ था, ये गांधीनगर यानी गुजरात का जो गांधीनगर है वहाँ पर आयोजित हुआ था, राजस्थान के जयपुर में, या फिर कहें तो ये अहमदाबाद में आयोजित हुआ था। आपको सही उत्तर को चुनना है, और जो सही उत्तर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा आपका गांधीनगर, यानी गुजरात के गांधीनगर में ही 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार का वितरण किया गया था। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लें तो 27-28 जनवरी 2024 को ही 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह गांधीनगर यानी गुजरात में इसका आयोजन किया गया था। अगर इस पूरे आयोजन में बात करें कि आखिर जो अवार्ड दिए गए, इसमें रणबीर कपूर को फिल्म इनके एनिमल में जो हाल ही में आई थी इसमें मुख्य भूमिका निभाने के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके अलावा अगर बात करें तो जो आलिया भट्ट हैं इन्होंने रॉकी एंड क्वीन की जो प्रेम कहानी है इसमें मुख्य भूमिका निभाने के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का भी पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये हमने देख लिया कि इस पुरस्कार में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है, अभिनेत्री है, वो पुरस्कार किसे
प्राप्त हुआ है। इसके अलावा अगर अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है कि हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। विकल्प दिए गए हैं, डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर, बी है राजेंद्र कुमार भंडारी, सी है 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल और डी है गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान। आपको बताना क्या है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन जो पुरस्कार 2024 है वो किसे प्रदान किया गया है। विकल्प जो सही होगा वो हो जाएगा 60 पैराशूट जो फील्ड हॉस्पिटल है, जो अस्पताल है, इसे ही प्रदान किया गया। थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करें तो वर्ष 2024 के लिए उत्तर प्रदेश के जो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल है इसी को ये कहें पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये जो पुरस्कार है ये मूल रूप से केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है और ख़ास तौर पे आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कहें प्रदर्शन के लिए, कार्य के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। इसकी जो घोषणा है प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर ही ये घोषणा की जाती है और यह अस्पताल भारतीय सशस्त्र बलों का एकमात्र हवाई चिकित्सा कह सकते हैं प्रतिष्ठान है। तो ये हमने देख लिया इसके बारे में। अब आज के एपिसोड का सबसे लास्ट का प्रश्न देखते हैं, सबसे अंतिम प्रश्न क्या है तो 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में किस फिल्म के लिए विधु विनोद चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार प्रदान किया गया है। विकल्प दिए गए हैं 12th फेल, 12वीं फेल, 1.5 बीघा जमीन, मिस्टर एंड मिसेज माही और डी विकल्प है भैया जी कास्ट। जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 12th फेल। आप देख सकते हैं कि काफ़ी पॉपुलर मूवी हुई थी जिसमें एक व्यक्ति के संघर्ष यानी कह सकते हैं कि सिविल सेवा तैयारी करने वाले एक स्टूडेंट की कहानी दी गई थी और इसका जो निर्देशन है वो विधु विनोद चोपड़ा ने किया था और इसी कारण से देखें तो इसकी फिल्म की जो विशेषताएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए इसे 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। तो ये हमने देख लिया। इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं तो जो विधु विनोद चोपड़ा हैं इन्होंने 12वीं फेल का डायरेक्शन किया था और इसी कारण से इन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो 12वीं फेल के सर्वश्रेष्ठ स्क्रिप्ट और सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी लोकप्रिय पुरस्कार का ये जो पुरस्कार है वो इसे प्रदान किया गया है। और फिल्म 12वीं फेल आईपीएस जो मनोज कुमार हैं इनके रियल लाइफ पे ये आधारित है। और अगर बात करें कि ये जो मूवी बनी थी इसका जो कहानी लिया गया था ये अनुराग पाठक की 2019 की जो नॉन फिक्शन बुक है 12th फेल, उसी पर ये आधारित पूरी कहानी थी। एक तरह से रियल बेस कहानी है जिस पर ये मूवी बनी थी और इस कारण से काफ़ी पॉपुलर हुई थी। तो आज के एपिसोड में जो भी महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि पुरस्कार थे उन पर हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से दें। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।